नासा का आर्टेमिस 2 पहली क्रूड लूनर मिशन है 50 सालों के बाद। 4 एस्ट्रोनॉट्स मून के आसपास जाएंगे ताकि इंसानियत को लॉन्ग टर्म लूनर प्रेजेंस के लिए प्रिपेयर किया जा सके और साइंटिफिक डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन की जा सके। ये 10-डे टेस्ट फ्लाइट क्रू के साथ डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन की कैपेबिलिटीज दिखाएगी। मिशन ये साबित करेगा कि ओरायन स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रोनॉट्स को डीप स्पेस में जिंदा रखने के लिए रेडी है और क्रू और ग्राउंड टीम्स को फ्यूचर मिशंस के ऑपरेशंस प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। लॉन्च डे पर आर्टेमिस 2 सूट अप होती है, फाइनल चेक से गुजरती है और क्रू ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा के लॉन्च पैड 39B की तरफ जाती है। मोबाइल लॉन्चर पर स्टैक्ड नासा का 322 फुट टॉल SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट ओरायन स्पेसक्राफ्ट के साथ क्रू का इंतजार कर रहा है, जो व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से 4 माइल का सफर क्रॉलर ट्रांसपोर्टर के थ्रू लॉन्च पैड तक कर चुका है। लॉन्च टीम SLS के प्रोपेलेंट टैंक्स को 700,000 गैलन्स लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन से फिल करती है और गाइडेंस, कम्युनिकेशंस और एवियोनिक्स वेरीफाई करती है। लिफ्ट ऑफ से 12 सेकंड्स पहले हाइड्रोजन बर्न ऑफ इग्नाइटर्स फायर होते हैं। लगभग 6 सेकंड्स बाद रॉकेट के 4 RS-25 इंजन्स इग्नाइट करते हैं। काउंटडाउन 0 पर पहुंचने पर अम्बेलिकल्स रिट्रैक्ट होते हैं और SLS और ओरायन का क्रू स्पेस की तरफ जर्नी शुरू करते हैं। 6 मिलियन पाउंड मून रॉकेट 8.8 मिलियन पाउंड्स ऑफ थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है ताकि स्पेस की तरफ एक्सेलरेट हो सके। इस पावर का 75% 2 17 स्टोरी सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स से आता है, जो हर एक 3.6 मिलियन पाउंड्स थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं। लॉन्च के 2 मिनट्स के बाद बूस्टर्स रिलीज हो जाते हैं। उनका सॉलिड प्रोपेलेंट कंज्यूम हो चुका होता है। कोर स्टेज और RS-25 इंजन्स ओरायन और क्रू को स्पेस तक प्रोपेल करते हैं। 3 मिनट्स के बाद ओरायन के सर्विस मॉड्यूल के प्रोटेक्टिव फेयरिंग्स इजेक्ट होते हैं और सोलर एरेज एक्सपोज हो जाते हैं। 6 सेकंड्स बाद लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम ओरायन से इजेक्ट हो जाता है। क्रू सेफली अर्थ ऑर्बिट में पहुंच चुका होता है, लेकिन अभी भी सर्विस मॉड्यूल इंजन्स के जरिए अबॉर्ट किया जा सकता है। लॉन्च के 8 मिनट्स के बाद SLS कोर स्टेज इंजन्स शट डाउन होते हैं और ICPS इंटरिम क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज और ओरायन कोर स्टेज से सेपरेट हो जाते हैं। ओरायन और ICPS अब फ्री फ्लाई कर रहे होते हैं। ओरायन के 4 सोलर एरेज डिप्लॉय होते हैं, स्पेसक्राफ्ट को पावर देते हैं और बैटरीज चार्ज करते हैं ताकि मून और वापस के जर्नी में सनलाइट ना मिलने पर भी पावर हो। 90 मिनट ऑर्बिट के बाद रॉकेट के अपर स्टेज ICPS का इंजन इग्नाइट होता है ताकि ओरायन को हाई अर्थ ऑर्बिट में रेस किया जा सके। आर्टेमिस 2 के क्रू और मिशन कंट्रोल ह्यूस्टन 24 आवर सिस्टम्स चेक शुरू करते हैं जब एस्ट्रोनॉट्स अभी अर्थ के करीब होते हैं, अपने नए घर के साथ फेमिलियर होने के लिए। हाई अर्थ ऑर्बिट में ओरायन अपर स्टेज से सेपरेट होता है। एक्सपेंडेड ICPS और ओरायन स्टेज अडेप्टर एक मैनुअल हैंडलिंग टेस्ट के लिए टारगेट का काम करते हैं, जिसे प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशंस डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं। ये फ्यूचर क्रूज को रॉन्डेवू, डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए प्रिपेयर करता है। डेमोन्स्ट्रेशन में एस्ट्रोनॉट्स कैमरास और ओरायन के विंडोज से लाइन ऑफ साइट यूज करते हैं स्पेसक्राफ्ट को पायलट करने के लिए। अप्रोच और बैक अवे करते हैं। ओरायन के हैंडलिंग क्वालिटीज, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर असेस करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद स्पेसक्राफ्ट डेटा कलेक्ट की जाती है सिस्टम परफॉर्मेंस वेरीफाई करने के लिए, जैसे लाइफ सपोर्ट, कम्युनिकेशंस और नेविगेशन, ताकि ओरायन और क्रू वॉयज के लिए रेडी हों। लगभग 23 आवर्स बाद ओरायन के सर्विस मॉड्यूल ट्रांस लूनर इंजेक्शन बर्न करता है, जो ओरायन को अर्थ ऑर्बिट से पुश करता है और मून के लिए 4-डे ट्रिप स्टार्ट करता है। क्रू का फिगर 8 फ्लाइट पाथ 230,000 माइल्स से ज्यादा एक्सटेंड करता है अर्थ से। जर्नी के दौरान एस्ट्रोनॉट्स स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम्स इवैल्यूएट करते हैं और इमरजेंसी प्रोसीजर्स प्रैक्टिस करते हैं, जैसे रेडिएशन शेल्टर टेस्ट। आर्टेमिस 2 क्रू लगभग 4,600 माइल्स मून के बियॉन्ड ट्रैवल करते हैं और पहली बार 50 सालों में लूनर फार साइड देखते हैं। इन ऑब्जर्वेशन से फ्यूचर मून मिशंस के लिए हेल्प मिलेगी। इस पीरियड में एंटिसिपेटेड कम्युनिकेशन ब्लैकआउट होगा मिशन कंट्रोल और स्पेसक्राफ्ट के बीच। क्रू जब लूनर फार साइड से रिटर्न करते हैं, ओरायन अर्थ के ग्रेविटी से वापस ड्रॉ होता है फ्री रिटर्न ट्रेजेक्टरी में, जो फ्यूल एफिशिएंट 4-डे ट्रिप इंश्योर करता है। एटमॉस्फेयर में एंटर करने से पहले ओरायन का क्रू मॉड्यूल सर्विस मॉड्यूल से सेपरेट होता है।
13 थ्रस्टर्स इंश्योर करते हैं कि ओरायन प्रॉपर्ली ओरिएंटेड हो 75 माइल्स एल्टीट्यूड पर अर्थ के सरफेस से। ओरायन और क्रू अर्थ एटमॉस्फेयर में 25,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से एंटर करते हैं। डिसेलरेशन रेट 4 टाइम्स ग्रेविटी तक होता है। क्रू अपने वेट का 4 टाइम्स फील करते हैं। ओरायन का हीट शील्ड स्पेसक्राफ्ट को 5000 डिग्रीज फ़ारेनहाइट टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करता है, जो सूरज के सरफेस के हाफ टेम्परेचर के बराबर है। डिसेंट स्लो करने के लिए ओरायन 11 पैराशूट्स डिप्लॉय करता है। 3 फॉरवर्ड बे कवर पैराशूट्स प्रोटेक्टिव थर्मल कवर सेपरेट करते हैं। 2 ड्रोग्स क्रू मॉड्यूल को स्लो और स्टेबलाइज करते हैं, फिर कट फ्री हो जाते हैं। 3 पायलट शूट्स मेन पैराशूट्स लिफ्ट करते हैं, डिप्लॉयड एट 9000 फीट एल्टीट्यूड एंड 130 माइल स्पीड। पैराशूट्स मॉड्यूल को लेस देन 20 माइल्स पर आवर तक स्लो कर देते हैं। 595,000 नॉटिकल माइल्स का ट्रैवल करने के बाद ओरायन पैसिफिक ओशन में स्प्लैश डाउन करता है, कैलिफोर्निया कोस्ट से 50 नॉटिकल माइल्स दूर, सिर्फ 16 मिनट्स के बाद एटमॉस्फेयर एंटर करने के। स्प्लैश डाउन के बाद रिकवरी टीम यूएस नेवी, एयरफोर्स और नासा ओरायन को अप्रोच करती है। टीम इंश्योर करती है क्रू सेफ एग्जिट करे। डाइवर्स एस्ट्रोनॉट्स को इन्फ्लेटेबल फ्रंट पोर्च पर लेकर आते हैं, हेलीकॉप्टर्स में हॉइस्ट करते हैं और रिकवरी शिप ले जाते हैं। ओरायन को शिप में टो किया जाता है कैनेडी स्पेस सेंटर वापस। मिशन कंप्लीट होने के बाद क्रू लैंड पर सॉलिड ग्राउंड पर उतरते हैं 10 डेज के बाद। ये है आर्टेमिस 2।